नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। सिटी 62 की शुरुआत करते हैं, आइए फटाफट अंदाज में। दानापुर के फुलवारी शरीफ इलाके में मुहर्रम ताजिया जुलूस के दौरान शुक्रवार को हंगामे और अफरा तफरी की स्थिति बनी। जुलूस के दौरान कुछ लोगों द्वारा मारपीट और उपद्रव की घटनाएं सामने आई। कई लोग घायल हुए, जिनमें ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। शेखपुरा में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान पटाखा छोड़ने के बाद विवाद बढ़ गया। हंगामे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। लोगों ने जुलूस में फायरिंग की बात कही, जबकि पुलिस ने इस बात से साफ साफ इनकार किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अररिया के जोगबनी के चाणक्य चौक के पास मुहर्रम जुलूस के दौरान नेपाल बॉर्डर पर पथराव किया गया, जिसमें दुकानों के शीशे टूट गए। जुलूस के दौरान भारत में घुसने से रोकने पर लोग भड़के थे। इसके बाद ही मामला गरमाया। जमुई के झाझा में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल हुआ। गांधी चौक के पास दो जुलूस आमने सामने आ गए। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई। कई लोग घायल हुए। पुलिस बल मौके पर तैनात दिखा। जमुई में मुहर्रम का ताजिया और अखाड़ा जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। मामला इस्लाम नगर मोहल्ले का। पथराव के चलते मुहर्रम जुलूस को लोगों ने वापस किया और वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच में झड़प में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक मुंबई में मजदूरी करता था, जो मुहर्रम के लिए घर आया था। वहीं मुहर्रम में शामिल होने पर दो पक्षों में विवाद हुआ और युवक की हत्या की गई। सीतामढ़ी के परिहार के महुआवा महादेव पट्टी में ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्ष के बीच में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर। दरभंगा में प्रेम विवाह से नाराजगी के चलते युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बीच बचाव में पुलिस को गोली लगी। घटना के बाद डीआईजी और एसएसपी ने मुआयना किया। एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर गांव की। मुजफ्फरपुर के मंझौलिया के शिवपुरी मोहल्ले में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से दुकान में भीषण आग लग गई। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिजली विभाग में बिजली काटने के लिए दरअसल फोन किया गया था, लेकिन जूनियर इंजीनियर ने फोन नहीं उठाया। पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह के आरोपों पर अब स्वास्थ्य विभाग ने एक जवाब जारी किया है। विभाग ने सभी आरोपों को खारिज किया। दावा किया है कि स्थानांतरण पूरी तरीके से प्रशासनिक फैसला है, जिसकी जानकारी पहले ही दी गई थी। नवादा में मानसून की देरी से परेशानी बढ़ रही है। गर्मी की मार से साइबेरियन पक्षियों की संख्या घटी है। मौसम की बेरुखी से लोग बेहाल हैं। पक्षियों पर भी मौसम का असर दिख रहा है। चाईबासा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव में मंगलवार को खेत में मिले 2 फीट लंबे मोर्टार शेल को भारतीय सेना ने डिफ्यूज किया। मंगलवार को ट्रैक्टर से खेत में जुताई के दौरान यह पुराना मोर्टार मिला था। पुलिस और सीआरपीएफ मोर्टार की निगरानी भी कर रही थी। भागलपुर के अमडंडा थाने में ब्राउन शुगर पीते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो के बाद में पुलिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया था, फिर देर रात 32,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मोतिहारी में भारत और नेपाल मैत्री पुल के पास 2 विदेशी नागरिकों को एसएसबी पुलिस ने पकड़ा है। देश के 2 महिला नागरिक को गिरफ्तार किया गया। दोनों विदेशी महिला भारत में अवैध रूप से चोरी चुपके रह रही थी और दोनों को भारत नेपाल सीमा से नेपाल जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया। वैशाली के बिदुपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले दिनों मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमें कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। अब इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में पति और पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बीच पत्नी के भाई ने पति के भाई को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान भाई की मौत हो गई। यह मामला बेहपुर थाना क्षेत्र के मिल्की गांव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया है और पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अररिया में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान
ग्राम के स्मैक बरामद की है। मौके से पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी है। गोपालगंज में जमीन कब्जाने का विरोध करने पर किसान पर चाकू से हमला किया गया। घटना थावे थाना क्षेत्र के गोपाल मठ गांव की है। हमले में घायल किसान को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिवान में बदमाशों ने घर लौट रहे एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया और घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। तब कुख्यात गैंगस्टर सोनू मोनू के पिता और वकील प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर 3 लोगों पर फरसा और लाठी डंडे से हमला किया गया। घटना माधोपुर थाना क्षेत्र के सरैया नरेंद्र धनटोली गांव की है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी। गोपालगंज में शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 267 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया। मौके से पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया कि शराब यूपी से गोपालगंज के रास्ते बेतिया ले जाने की तैयारी थी। छपरा में मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने मढ़ौरा और खैरा थाना क्षेत्र में संचालित ऑर्केस्ट्रा में छापेमारी की और 7 नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों से मुक्त कराया। मौके से पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हजारीबाग में ड्यूटी के दौरान यहां पर दारू थाना पुलिस ने पशु तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तस्कर अंधेरे का फायदा उठा करके फरार होने में कामयाब रहा। तलाशी के दौरान कार में 4 गाय को जब्त किया गया। मोतिहारी के पचपकड़ी थाना में मिट्टी काटने और पैसे के विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि जमकर मारपीट हो गई। गांव के ही एक शख्स की मौत भी हुई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बेतिया में 6 महीने की एक मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बच्ची की मां ने भी धारदार हथियार से अपना गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बेतिया में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब 7 फेरे लेने से पहले ही दूल्हे की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूल्हे की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नहर से एक महिला का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। पटना सिटी में नकली सामान बनाने के धंधे का खुलासा हुआ है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाने और बेचने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में तैयार माल और रैपर, पैकिंग मशीन, सीलिंग मशीन सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए। सिमडेगा पुलिस ने नदी से मिले महिला के शव मामले में खुलासा किया है। अनुसंधान के क्रम में यह पता चला है कि महिला की हत्या कर शव को नदी में फेंका गया। वहीं मामले का खुलासा करते ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। कोलकाता के तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम की छत ढहने से जान गंवाने वाले मुंगेर के 3 मजदूरों के शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचे तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। शवों के आते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। गांव का माहौल गमगीन हो गया। बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा से गिरने से महिला की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और ई रिक्शा चालक पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। जमकर हंगामा किया गया। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर गोविंदपुर इलाके में छापेमारी करते हुए ट्रक और पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की। मौके से पुलिस ने 211 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को भी हिरासत में लिया है।
नालंदा में अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां शादी समारोह में गए हुए एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। खगड़िया में तजिया जुलूस के दौरान बवाल हुआ। पुलिस ने डीजे बजा रहे वाहन को जब्त किया। लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस ने यहां पर जमकर पुलिस के साथ ही लोगों की जमकर कहासुनी हो गई। पुलिस वाहन पर पथराव भी किया गया, जिसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। बता दें आपको, रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बुद्ध बाजार के पास में कोयला लदे तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। सभी लोग ताशा पार्टी के सदस्य थे और शादी समारोह में बताया जा रहा है कि यहां पर गाना बजाने जा रहे थे। रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद यहां पर आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा लोगों का। 8 लोगों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों के साथ ही NH 23 जाम कर दिया। मुआवजे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के कमिश्नरी बाजार स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चतरा में बारिश के साथ वज्रपात ने भारी तबाही मचाई। ठनका की चपेट में आने से जिले में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बारिश के चलते कई ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से इलाकों की बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। हजारीबाग में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। चौपारण थाना क्षेत्र में ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई और इसके बाद घटना होने के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। औरंगाबाद में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। यह घटना रफीगंज के जाखिम पड़रिया गांव की है। खेत में जाने के दौरान ही यह हादसा हुआ है। खेत में पड़े हुए हाई टेंशन तार की चपेट में आया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बेतिया में ठनका गिरने से भीषण आग लगी। हादसे में 3 घर जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। करंट लगने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाई अपने नए घर का निर्माण करा रहे थे। इस दौरान बीम में लगी लोहे की छड़ ऊपर से गुजर रही थी। 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। पूर्णिया में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। NH 57 पर बस ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धनबाद के गोविंदपुर में नवादा में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रैक्टर पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई। यह मामला नरहट थाना क्षेत्र का है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पर पहुंचे यहां पर शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। खगड़िया में सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसमें 2 लोग घायल हुए। घटना महेश खूट थाना क्षेत्र की है। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। औरंगाबाद में कबाड़ की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा का पूरा कबाड़ की दुकान जलकर खाक हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पास की है। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंत्री श्रवण कुमार ने पंजाब चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। जनता दल यूनाइटेड के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि एक बड़ा फैसला है, जिसके बारे में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अंतिम निर्णय वो ले सकते हैं। मंत्री ने ध्यान दिलाया है कि पंजाब की सिख आबादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी प्रभावित है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार पर सरकार का पक्ष रखा है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में चुनाव आयोग की भूमिका शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार का शिक्षा विभाग भी इसे राज्य में लागू करेगा। 2023 में 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 2023
भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सियासत तेज है। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने यह कहा है कि सीएम सम्राट ने त्वरित कार्रवाई की। कुछ लोग इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सभी ये मानते हैं कि पुलिस के स्तर से गलत हुआ है, लेकिन सरकार को जितनी सख्ती बरतनी चाहिए सरकार ने सख्ती बरती है। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने आरा के बिलौटी गांव पहुंचकर भरत तिवारी की मां और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। रितेश पांडे ने भरत की मां और पिता, भाई बहन से मिलकर घटना पर गहरा दुख जताया है। मुलाकात के बाद रितेश पांडे ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। 10 सर्कुलर रोड आवास पर छिड़े घमासान के बीच शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। 10 सर्कुलर रोड आवास के अंदर और बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खोला जा रहा है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय मिला है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में लागू आपातकाल की याद दिलाते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी ही रही है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में उस समय हलचल मच गई जब नवनियुक्त जिलाधिकारी कुमार गौरव औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और समग्र व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला पदाधिकारी ने अस्पताल परिसर में खराब पड़े हुए पंखों को जल्द से जल्द ठीक कराने का निर्देश दिया। कटिहार में मुहर्रम के दौरान आपसी एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। जुलूस जब भी किसी मंदिर के पास से गुजरा तब कमेटी से जुड़े हुए मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने खुद आगे आकर मंदिर के सामने एक मजबूत मानव श्रृंखला बना ली। अब इस सुरक्षा घेरे के जरिए कार्यकर्ताओं ने किसी भी शरारती तत्व के गलत मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। गया जी में कैदियों से कथित सांठगांठ और नियमों की अनदेखी के आरोप में केंद्रीय कारा गया के उपाधीक्षक यहां पर सुदर्शन प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आरोप यह है कि वो कैदियों के परिजनों को अपना परिचित या फिर रिश्तेदार बताकर उनके सामान को बिना जांच के जेल के अंदर भिजवा देते। जमशेदपुर के पसूरी थाना क्षेत्र में पाड़ा टोला के पास तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करके शव को तालाब में फेंका गया है। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामगढ़ सदर अस्पताल के ओटी में यहां पर एसी अचानक से ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट के बाद पूरी ओटी में धुआं भर गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। समय रहते ही सभी मरीजों को बाहर निकाल लेने से एक बड़ा हादसा टल गया। जमशेदपुर के चाकुलिया क्षेत्र में हाथी के घूमने से इलाके में दहशत का माहौल। भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हाथी। सूचना पर वन विभाग की टीम हाथी को जंगल की ओर भेजने में जुटा है।